अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वंस अगेन वेलकम इन ऑनलाइन लेक्चर्स। सबसे पहले आज के सिलेबस जो हैं हमारे उसमें 7.4.2 को डिस्कस करना है, 7.4.3, 7.4.4 और 7.4.5 और 7.4.6 को। इन सब एसएलओस को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला जो एसएलओ है हमारा 7.4.2, जिसमें हमें क्या करना है, डिफ़ाइन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, उसके दो टाइप्स को, जिसमें गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है। सबसे पहले देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, डिप किया जाता है एक सोल्यूशन के अंदर, जो कि सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसको कनेक्ट किया जाता है एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, इसको हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे। और केमिकल रिएक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है एक सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या था कि एक ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और और क्या किया जाता है, उन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, जिसके रिजल्ट में एक क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहली टाइप जो गैल्वानिक सेल है, गैल्वानिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इस टाइप ऑफ सेल को हम गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल की डैनियल सेल। तो ये गैल्वानिक सेल जो है, या इसको वोल्टेइक सेल कहें, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि वो केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सोल्यूशन से। हमने गैल्वानिक सेल में ये कहा कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, सोल्यूशन से पास करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जब सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहा था। नेक्स्ट एसएलओ है हमारा बच्चों, हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करना है। इसमें हम देखते हैं कि नेचर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का नेचर एक्चुअली होता कैसे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस होते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के रिजल्ट में केमिकल एनर्जी रिलीज होती है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रिजल्ट में, जो क्या करता है, कन्वर्ट करती है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को, और वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है किसके रिजल्ट में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, उसके रिजल्ट में केमिकल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसको कन्वर्ट करती है, ठीक है, रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या करता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन
रिएक्शन को परफॉर्म करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी होती है, इसलिए इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है या रिक्वायर्ड भी होती है, और इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जब हम क्या करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, हमारे पास रिलीज होती है या रिक्वायर होती है। ठीक है, अब जब एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर होगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जब कंबाइन करते हैं तो दोनों जब एक साथ होते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो जाती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का ये पूरा क्या हुआ, नेचर को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बच्चों, हमें डिस्कस करना है किस चीज़ को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपोनेंट्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले एक वेसल होता है कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। ये देखें, ये पूरा क्या है, एक वेसल है या एक कंटेनर है जिसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या था, वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसको हमने Mx कंसीडर किया है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा दो इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखें, एक एनोड इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कैथोड इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू क्या किया है, कनेक्ट किया है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा बैटरी, जिसको इस कैथोड और एनोड को क्या किया है, कनेक्ट किया है एक्सटर्नल बैटरी से। तो ये क्या हुए, हमारे पास कंपोनेंट्स हुए किस चीज़ के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के।